पीबीएस स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं वाई के शिशु आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित अपना मैथ्स का सिलेबस। और उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 अपना है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन बात करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन अपने पास क्या होते हैं तो त्रिकोणमितीय फंक्शन में अपने पास आता है मुख्य रूप से sin x cos x और tan x। ये अपने पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके रेसिप्रोकल जो होता है वो अपने पास है sin का रेसिप्रोकल अपने पास है cosec x और cos का हो गया है sec x और tan का अपने पास हो गया है cot x। ये अपने पास इसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब अपन बात करना चाह रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है लेट्स सी y = 1 is के पास फंक्शन जो दे रखा है वो sin x है। तो इस कंडीशन में इस फंक्शन को sin के पास इधर आएगा तो के पास क्या हो जाएगा x = sin इनवर्स y। तो ये फंक्शन अपने पास क्या कहलाएगा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। जनरली यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि y = sin इनवर्स x। ये फंक्शन अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसमें मुख्य अपने पास भूमिका है वो क्या होती है तो अपन यहाँ बात करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखते हैं कि y = sin x। तो इसमें ये जो x का मान होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। और y की वैल्यू जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है परिसर को रिप्रेजेंट करता है। प्रांत और परिसर इसमें अपने पास क्या अंतर होता है इसको अपन ग्राफिकली देखते हैं तो आप जानते हैं कि sin x अपने पास होता है उसका आरेख अपने पास है वो इस प्रकार से बनता है। sin का आरेख है वो इस प्रकार से चलता है। sin का आरेख है वो अपने पास इस प्रकार से चलता है। ये अपने पास ओरिजिन है और इस प्रकार से चलेगा। तो sin का आरेख वो इस प्रकार से चलेगा तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x एक्सिस के जितने मान है किसको रिप्रेजेंट करता है प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका प्रांत है और प्रांत है वो रिपीटेड हो रहा है। कहां से कहां रिपीट हो रहा है तो अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ की ये वैल्यू जो है वो अपने पास लगातार रिपीट हो रही है। ये वैल्यू अपने पास ये है फिर इसके बाद अपने पास ये वैल्यू अपने पास चल रही है तो ये वैल्यूज अपने पास है रिपीट हो रही है। तो यहाँ अपने पास का मान है हाईएस्ट वैल्यू अपने पास नेगेटिव में -1 है पॉजिटिव में अपने पास +1 है। तो यहाँ अपने पास इसका जो परिसर अपने पास है तो इस एक रेंज में ठीक है। रेंज अपने पास देख रहे हैं तो ये इसकी रेंज है और ये इसके अलावा +1 और -1 के अतिरिक्त और कोई मान नहीं देता। -1 से +1 के मध्य वैल्यूज देता है तो अपन यहाँ कह सकते हैं इसका मान है -1 से +1 में। ये अपने पास उसके परिसर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके परिसर में यदि अपन इसके प्रांत की बात करते हैं तो ये अपने पास -π/2 पे -1 है और +π/2 पे इसका मान है +1 है। तो ये अपने पास इसका प्रांत हो जाएगा और ये इसका परिसर हो जाएगा। तो प्रांत और परिसर। अब अपन बात करें कि ये फंक्शन अपने पास है y = sin इनवर्स x। तो इस कंडीशन में जो प्रांत होता है वो परिसर हो जाएगा और परिसर है वो प्रांत हो जाएगा। ये अपने पास ये x डेश है ये अपने पास y डेश है ये y है ये इसका ओरिजिन है। तो इस कंडीशन में अपने पास इसका आरेख वो इस प्रकार से बनेगा। इसका आरेख जो है वो अपने पास इस प्रकार से बनेगा प्रांत परिसर और परिसर प्रांत हो जाएगा। दोनों अपने पास इसी प्रकार से बाकी अपने पास जो फंक्शन है वो भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो प्रांत और परिसर में अपने पास प्रांत परिसर और परिसर प्रांत हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन है वो किस प्रकार से लेंगे इनवर्स फंक्शन है वो sin इनवर्स x है cos इनवर्स x है tan इनवर्स x है cot इनवर्स x है sec इनवर्स x है cosec इनवर्स x है। ये अपने पास है इनवर्स फंक्शन है। इसमें आपको ध्यान रखने की बात ये कि ये जो sin इनवर्स x है मुख्य रूप से आप इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे कि sin² x है तो इसको आप भी पढ़ते हैं कि sin x का होल स्क्वायर है ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रीड करते हैं। लेकिन यहाँ अपने पास जो है इसको ऐसा नहीं देखा जाता है कि sin इनवर्स x है तो इसको आप ये लिख देंगे कि sin x की पावर -1 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1/sin x। ऐसा अपने पास है नहीं होता है। यहाँ अपने पास जो sin इनवर्स x है वो किसकी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है ये अपने पास एंगल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने पास एंगल होता है कोण होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने कहा y sin थीटा या x कह दिया x sin थीटा है तो थीटा sin इनवर्स x है।
तो आप कहेंगे इनवर्स फंक्शन जो होते हैं किसकी वैल्यू होते हैं, वो एंगल कोण की अपने पास वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स एक्स है उसको ऐसा नहीं लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स है ये अपने पास एंगल होता है, एक कोणिक अपने पास मान है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कोणिक मान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार की ये फंक्शन अपने पास छह अपने पास फंक्शन है, इसमें साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है, ये अपने पास छह मान चलेंगे। तो ये चलेंगे। अब इसमें आपको मुख्य रूप से आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही लिंक करके देखना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे कि आप एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप चेंज करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, ये करते हैं जैसे कि आपको ये दिया जाता है कि sin थीटा इसका मान अपने पास 4/5 है। तो उस कंडीशन में आप अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि आप कह सकते हैं cos थीटा है, tan थीटा है, sec थीटा है, cosec थीटा है, cot थीटा है, इन सब का आप मान निकालते हैं, इन सब का मान है निकालते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं वो अपने पास एल लाल बटे कका इसके सहायता से आप निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप निकालते हैं। यहाँ अपने पास ये जो रेशियो होता है वो साइन का होता है, ये रेशियो अपने पास है वो कोस का है और ये रेशियो अपने पास है टेन का है। और इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास इनके रेसिप्रोकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी वैल्यूज आप कैसे निकालते हैं, ये l/k को रिप्रेजेंट करता है तो ये अपने पास a/k को रिप्रेजेंट करेगा। और ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो किस पे लागू होते हैं, वो अपने पास राइट अपने पास ट्रायंगल जो होते हैं उन पे लागू होते हैं। तो इस कंडीशन में आप पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, इसका मान जो होता है कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखो ऐसे मान सकते हैं ये रेशियो है, तो इस रेशियो पे आप ये भी मान सकते हैं कि l मान लीजिए 4k कि k के पास है कांस्टेंट है और अपने पास या t मान लिया, ठीक है, या अल्फा मान लिया कि 4 अल्फा है और k अपने पास 5 अल्फा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में l/k को 4/5 आ रहा है। तो यहाँ से यदि आप ये निकालना चाहें तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू जो पर रखेंगे तो k का मान अपने पास क्या है 25 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से l की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 12 आ गया और ये अपने पास मान कितना हो जाएगा 9 बचेगा, तो 9 का 3 अल्फा हो जाएगा। तो ये a का मान होगा, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर a इक्वल्स टू ये था तो a का मान अपने पास ये मान हो गया 3 अल्फा। तो यहाँ पर cos थीटा रखेंगे तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 3 अल्फा और कर्ण का मान कितना है 5 अल्फा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा 3/5 हो गया। जनरली अपन ये देखते हैं, बाकी आप इसका मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि l का मान 4 ले लिया, k का मान 5 ले लिया और a डायरेक्ट भी निकाल लिया तो फिर इसका मान 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन अलग-अलग रेशियो यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यदि ऐसे ही मान दिए जाए तो उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो उनको कैसे फाइंड करेंगे, सपोज आपको ये दे दिया कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3/5 ऐसा दे दिया, ठीक है, ये अपने पास इसका मान है। बाकी अन्य अपने पास वैल्यूज है उनके मान पूछे आपको तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप मान सकते हैं जैसे कि आपने कह दिया इसमें चेंज करना है और इस प्रकार से आएगा कि cos इनवर्स 3/5 इसका मान, ऐसे अपने पास वैल्यूज दे दी कि इसका मान अपने पास अब किसके पदों में चाहिए, इसका मान जो है tan के पदों में चाहिए, मान लीजिए tan इनवर्स के पदों में चाहिए। तो tan इनवर्स x के पदों में देखना चाहे तो इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको मानना पड़ेगा। तो इसको हमने मान लिया कि माना cos इनवर्स 3/5 है, इसका मान है वो x है। तो इस कंडीशन में cos x 3/5 अपन क्या करना चाह रहे हैं, यदि आपको इनवर्स फंक्शन है उसको दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपको किस में चेंज करना है, tan इनवर्स फॉर्मूले में चेंज करना है। तो यहाँ tan का मान निकालेंगे तो tan x कितना हो जाएगा, tan x के पास होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा लंब का मान, तो लंब का मान अपने पास है यहाँ आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो l इक्वल्स टू √k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा k की बात करना चाह रहे हैं तो k का मतलब 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा। तो l का मान 4 है तो क्या हो जाएगा 4/3, ये अपने पास tan का मान है।
तो यहाँ x इक्वल टू देखना चाहे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 अपने पास इसका मान आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास इसका मान आ गया। ये हमने किसको माना था, ये इसको माना था, तो इसका डिस्टेंस क्या कह सकते हैं कि cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू x माना था और x इक्वल टू अपने पास है tan इनवर्स 4/3 आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो cos में अपने पास ये जो मान था 3/5 है, इसको आप tan के पदों में tan इनवर्स 4/3 अपने पास है लिख सकते हैं। तो एक अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अन्य अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ अपने पास देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें हमने क्या देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने आमतौर पे देखा है कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे ही cos अपने पास 90 माइनस थीटा है वो अपने पास किसमें चेंज हो जाता है sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा है किसमें चेंज हो जाता है cot थीटा में चेंज होता है। cot 90 माइनस थीटा है वो अपने पास इसमें tan थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा है वो cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और cosec अपने पास 90 माइनस थीटा है वो अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो क्या इसमें जैसे कि sin का संबंध cos से, cos का संबंध sin से, tan का cot से, cot का tan से, sec का cosec से, cosec का sec से। तो ये अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इनमें ये एक दूसरे के क्या होते हैं पड़ोसी होते हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। और पड़ोसियों में अपने पास ये संबंध देख रहे हैं, पड़ोसियों में ये संबंध देख रहे हैं तो क्या ये sin इनवर्स x cos इनवर्स x ये भी क्या पड़ोसी होते हैं, इनमें भी किसी प्रकार का कोई संबंध होता है। तो अपन संबंध देखना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार का संबंध यदि तो देखें तो इसमें ये संबंध होता है। तो मान लीजिए हमने इसी को चेंज करके देखते हैं, तो इसी को चेंज करके देखिए आपने कि इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इनवर्स फंक्शन में बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ थीटा के लिए मैं मान लीजिए x ले लेता हूँ, तो हमने कह दिया कि मान लीजिए x sin थीटा है। ठीक है, x sin थीटा है, तो इसको अपन चेंज करना चाहें, ये हमने मान लिया कि x sin थीटा है, तो इसको cos में कन्वर्ट करते हैं। तो cos में कन्वर्ट करेंगे, तो cos में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो cos में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ x sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन कह सकते हैं। तो यहाँ यदि आप इससे और इससे देखें, इन दोनों से देखें, तो इन दोनों से भी आप देखिए या फिर यहाँ से थीटा से इन दोनों से देख सकते हैं। यदि इन दोनों से देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि थीटा बराबर sin इनवर्स x आएगा, थीटा बराबर sin इनवर्स x आएगा। और इन दोनों से भी आप देखिए तो क्या कह सकते हैं x cos 90 माइनस थीटा है, तो ये cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान जो यहाँ था इसमें वापस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x = 90 माइनस sin इनवर्स x, ये इसका मान हो गया। sin इनवर्स x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = 90 डिग्री, या फिर आप इसे कह सकते हैं π/2 रेडियन में। तो ये इनमें संबंध हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि दो पड़ोसी अपने पास है, उनका इनवर्स जो होता है वो π/2 होता है। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अपने पास इसका tan में देखना चाहिए तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है वो भी क्या होगा π/2 होगा। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x है वो भी क्या होगा π/2 होगा। और ये अपन जानते हैं, तो ये अपने पास संबंध, ये संबंध तीनों संबंध अपने पास है, ध्यान में रखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स दो फंक्शन अपने पास पड़ोसी है, उनका संबंध है वो किस प्रकार से होता है, तो उनका संबंध अपने पास sin इनवर्स x cos इनवर्स x है वो क्या होता है π/2 होता है। इसके अलावा tan इनवर्स cot इनवर्स x है वो π/2 होता है। sec इनवर्स x cosec इनवर्स x है वो भी क्या होता है π/2 होता है। तो ये अपने पास मान है वो π/2 होता है। तो इस प्रकार से इसको अपन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अपन बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो पहला फंक्शन जो बनता है वो अपने पास है मुख्य अपने पास मान से या फिर परिसर से। तो मुख्य मान
या फिर परिसर निकालना। तो मुख्य मान, मेन वैल्यूज या प्रिंसिपल और अपने पास क्या परिसर रेंज, इसकी बात करें तो मुख्य मान या परिसर निकालना ये कब काम आएगा। तो पहले देखते हैं कि जैसे कि आपको कह दिया साइन और यहाँ कह दिया साइन इनवर्स, अंदर मान लीजिए दे दिया आपको अक्स है, ठीक है। तो आपको कहेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे लिखेंगे साइन से साइन लेंगे से, ये इनवर्स है ये साइन है, तो इसका मान अक्स आ जाएगा। तो ये अक्स है, कभी कभी कट सकता है कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ दो कंडीशन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा अपने पास पॉसिबल है या फिर अपने पास इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है वो अपन को देखना पड़ेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अक्स पे डिपेंड करेगा, अक्स पे डिपेंड करेगा कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो अक्स पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब अक्स है उसका मुख्य मान अपने पास है वो होना चाहिए, अक्स है वो अपने पास एक मुख्य मान में होना चाहिए, उसकी रेंज में होना चाहिए, तभी अपने पास उसका मान कटता है वरना नहीं कटता। तो मुख्य मान और परिसर वो किन के क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन का उल्टा अपने पास कोसेक होता है, तो कोसेक इनवर्स एक्स है, और एक टेन इनवर्स एक्स है। कभी कभी टेन है कभी कभी फॉलो नहीं करता, वो बात की बात है। फिलहाल आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है इनके लिए। और अपने पास दूसरा अपने पास देखेंगे कि इनके अलावा कोस इनवर्स एक्स, कोस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स और अपने पास कॉट इनवर्स एक्स है। इनके पर बात करेंगे। तो इनकी बात करेंगे कि इनके परिसर क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये देखते हैं साइन माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा है, ऐसे टेन माइनस थीटा है, कोट माइनस थीटा है और सेक माइनस थीटा है, कोसेक माइनस थीटा है। ये सब मान में आप देखते हैं तो यहाँ नेगेटिव जो थीटा है वो अपने पास बाहर आ जाता है। इसमें वो अपने पास किसमें अपने पास पॉजिटिव होता है, यहाँ सेक थीटा हो जाता है, और एक कोस में अपने पास है वो कोस थीटा होता है। बाकी सभी में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। साइन थीटा है, माइनस का टेन थीटा है, माइनस का अपने पास कोट थीटा है, माइनस का अपने पास है कोसेक थीटा है, ये अपने पास होता है, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या होता है, इसमें जैसे कि आपको कह दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इनमें अपने पास वैल्यूज कैसी होती है तो वो अपन देखेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, इनके परिसर या मुख्य मान, इनके परिसर या मुख्य मान जो होते हैं वो -π/2 से +π/2 के मध्य होते हैं। π/2 से +π/2 के मध्य होते हैं, -π/2 से +π/2 के मध्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी बात करेंगे तो इसके परिसर जो होते हैं, इसके परिसर या अपने पास मुख्य मान है वो अपने पास है 0 से पाई के मध्य होते हैं, 0 से पाई के मध्य होते हैं। तो इसके परिसर अपने पास कहां से कहां होते हैं, -π/2 से +π/2, और इसके परिसर 0 से पाई के मध्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनमें मान है वो किस प्रकार से आते हैं तो उनके ऊपर बात करते हैं यहाँ। तो जैसे आपको दे दिया साइन इनवर्स माइनस एक्स है, या आपको कह दिया कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, कोट इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है। तो इनकी वैल्यूज है वो किस प्रकार से होती है, तो इनकी वैल्यूज है वो इनके परिसर पे डिपेंड करती है। तो जिनके परिसर जो होते हैं -π/2 से +π/2 होते हैं, और किन किन के होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, मतलब इसका और इसका और इसके पास इसका, ये ठीक है। तो जिनके परिसर या मुख्य मान -π/2 से +π/2 होते हैं तो उनके लिए अपने पास है माइनस साइन है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन जिनके अपने पास परिसर या मुख्य मान जो है वो 0 से पाई होते हैं, उनमें पाई अपने पास माइनस पाई जो है माइनस अपने पास हो जाता है। किस प्रकार से कि इनमें अपने पास माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास अक्सर यही गलती करते हैं, तो इनका आपको ध्यान में रखना है कि इनमें
पाई माइनस हो जाता है। ये अपने पास किस प्रकार से होता है इसी को अपन देख भी सकते हैं। एएचटीसी रूल के अकॉर्डिंग जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो वहां इनमें अपने पास माइनस है, पाई माइनस अपने पास हो जाएगा। इनको अपन एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल में जब चेंज करेंगे तो वहां पाई का इंटरफेरेंस आएगा, तो वहां से ये पाई माइनस हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनके परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के मध्य होता है उनसे डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, और जिनके परिसर 0 से पाई के मध्य होते हैं उनमें पाई माइनस अपने पास फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो लिखा जाता है। तो पाई माइनस करके आपको फंक्शन लिखना है, यहाँ डायरेक्ट अपने पास माइनस है वो बाहर आ जाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास इसका मान हुआ। इसी से आधार पर अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने पास हुआ। इसके अलावा अपन इसमें बात करेंगे आगे कि एक फंक्शन जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन देखे थे उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को चेंज करना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सभी को फॉर्मूलों को अपने पास चेंज करना। तो फॉर्मूलों को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन था उसका अपने एग्जांपल में देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया tan इनवर्स माइनस ऑफ रूट ऑफ 3, ये आपको कह दिया tan इनवर्स माइनस रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यूज आपको याद करनी है, इसका मुख्य मान अपने पास है क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस रूट ऑफ 3 है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको आपको बाहर निकालना है। तो नेगेटिव वैल्यूज बाहर है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, वो माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का tan इनवर्स x हो गया, तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स अपने पास रूट ऑफ 3, ये इसका मान हो गया। अब आपको ये देखना है कि रूट ऑफ 3 वो tan के 0 से पाई बाई 2 में कौन से वैल्यूज का मान होता है। तो आप जानते हैं कि tan किसका मान होता है, tan पाई बाई 3 का मान अपने पास होता है वो रूट ऑफ 3 होता है। tan पाई बाई 3 tan 60 डिग्री का मान अपने पास कितना होता है, रूट ऑफ 3 होता है। तो रूट ऑफ 3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स tan अपने पास पाई बाई 3। तो अपन यहाँ देख रहे थे कि जो प्रांत परिसर है उनकी वैल्यू अपने पास पॉसिबल इम्पॉसिबल कब होती है, तो वो चीज अपन यहाँ देखें। तो अब ये tan से क्या कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए अपन को उनके परिसर या मुख्य मान में होना जरूरी है। तो यदि मुख्य मान में है तभी अपने पास ये करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो पॉसिबल होने के लिए ये मान जो उसके परिसर या मुख्य मान में होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि पाई बाई 3 जो होता है वो tan इनवर्स x के परिसर क्या होता है, परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के मध्य, तो इसके मध्य है। तो इस कंडीशन में ये से कट जाएगा, तब आप क्या कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं y इक्वल टू माइनस पहले से था ये से रिमूव हो जाएगा और पाई बाई 3 आ जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। y किसको माना था, इसी को माना था। तो इसे आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस रूट ऑफ 3 इसका मान कितना है, माइनस पाई बाई 3 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि अपने पास ये जो मान है वो यदि इसके परिसर में नहीं है तब तक ये अपने पास नहीं करता। जैसे कि ऐसा अपने एग्जाम्पल देखे तो आप यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने ऐसा मान है कोई इस प्रकार से ले लिया, साइन में ले लिया कि साइन इनवर्स में ले लिया कि, या फिर साइन इनवर्स में कह दिया साइन 2 पाई बाई 3, ऐसे कह दिया साइन इनवर्स से साइन 2 पाई बाई 3। तो अपने पास ये से कट जाएगा क्या, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यूज है 2 पाई बाई 3 है, इसका मतलब 120 डिग्री हो गया, जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के मध्य नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे इसका मान करके 2 पाई बाई 3 आ जाए, ये अपने पास है गलत हो जाएगा। तो ये अपने पास गलत हो जाएगा, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इसको अपन को चेंज करना है। तो चेंज करेंगे एएचटीसी रूल के अकॉर्डिंग। तो एएचटीसी रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, तो आपको साइन ही चाहिए यहाँ आपको देखना है कि पड़ोसी कैसा चाहिए, साइन इनवर्स है तो साइन ही चाहिए, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो साइन या अपने पास साइन ही होना चाहिए। इसको यदि अपन चेंज करना चाहे तो इस थीटा को अपन को चेंज करना है। तो थीटा कहाँ चेंज होता है वो आप साइन का मान देख लीजिए, कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ चेंज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये अपने पास 270 डिग्री है, और एक पूरा चक्कर लगा दिया तो 360 डिग्री इसका ओरिजिन है। तो आप देखते हैं कि साइन जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपने पास है वो पॉजिटिव होता है। पड़ोसी चेंज नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी चेंज कहाँ नहीं होता, पाई पे चेंज नहीं होता। तो इस इंटरवल में आने के लिए आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा या फिर प्लस का थीटा करना पड़ेगा। यदि आप ये करते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं तो ये अपने पास है संभव नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी चेंज हो जाएगा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अपने पास है यहाँ पे भी अपने पास है क्या हो जाएगा, पड़ोसी चेंज हो जाएगा, मतलब साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आप नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। ये करते हैं तो इस कंडीशन में थीटा का मान है वो 2 पाई बाई 3 है, वो परिसर में नहीं है, वो इसके परिसर में नहीं है, इसलिए वो भी संभव नहीं है। तो क्या ये संभव है, ये देखेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 करते हैं तो इसका मान पाई बाई 3 आता है। तो क्या पाई बाई 3 इसके परिसर में है, परिसर में, इसका मतलब आप इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको चेंज कर लिया कि साइन और इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस अपने पास 2 पाई बाई 3, ये हमने इसको चेंज कर दिया। तो साइन को अपने पास साइन जो पाई बाई 3 था उसको हमने पाई माइनस पाई बाई 3 कह दिया, या फिर इसको पाई माइनस पाई बाई 3 कह देंगे। ये अपने पास एंगल जो अपने पास है वही मान है। 2 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री, उसको पाई माइनस थीटा फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। तो 120 डिग्री अपने पास रहेगा, 180 पाई और ये अपने पास पाई बाई 3। तो हमने इसको चेंज कर दिया पाई बाई 3। अगेन सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं 3 और ये 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3 है। तो 2 पाई बाई 3 है, तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया तो अपन देखेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है एएसटीसी रूल है उसके अकॉर्डिंग sin पाई माइनस थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव होता है, पड़ोसी में चेंज नहीं होता है। तो साइन और ये अपने पास क्या रहेगा, यहाँ इनवर्स में था तो साइन इनवर्स, ये अपने पास साइन और उससे चेंज नहीं हुआ, थीटा ऐसे कैसे उतार देते हैं तो पाई बाई 3 एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग। तो अब साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि इसके परिसर में है और इसका मान है वो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास पाई बाई 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसके वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हैं। यार 1 नंबर का क्वेश्चन है वो तैयार है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अपने पास एक जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।